गुजरात के जूनागढ़ में पैदा हुए मुनव्वर फारूकी, जो कि 16 साल की उम्र में अपनी मां को खो देते हैं और फिर पिता के बीमार हो जाने पर 17 की उम्र में उनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां आ जाती हैं। उनके लिए सलमान खान के शो बिग बॉस तक का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने काम को इस शिद्दत के साथ किया कि आज वो देश के बड़े नाम बन चुके हैं। कहानी जमीन पर बैठकर आसान लिखने वाले मुनव्वर फारूकी की गुजरात के जूनागढ़ से बिग बॉस जीतने तक का सफर। कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा, तुम लिखते जाओ, मुश्किल में मंजिल लिख दूंगा। आंखों में समंदर, दिलों में आग लिख दूंगा। तुम तूफान लेके आना, मैं चिराग रख दूंगा। मेरे पर काट के भी तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। मैं जमीन पे भी बैठा ना तो आसमान लिख दूंगा। वो खड़े में टांग खड़ के उधर हो गई लड़ाई भारी अर्जुन वैली ने। ये लाइनें आज से 32 साल पहले 28 जनवरी 1992 को गुजरात के जूनागढ़ में पैदा हुए एक ऐसे लड़के जिसका घर 2002 के गुजरात दंगों में बर्बाद हो जाता है। 16 साल की उम्र में उसके सर से माँ का साया उठ जाता है। उसकी माँ सुसाइड कर लेती है। साल 2008 में उसके पिता उसे और अपनी 3 बेटियों को लेकर मुंबई आ जाते हैं ताकि जिंदगी एक नई सिरे से शुरू की जा सके। वो मुंबई के डोंगरी में रहने लगता है। मुंबई में आने के बाद उसके पिता बीमार की वजह से बेड रेस्ट पर आ जाते हैं और सिर्फ 17 की उम्र में उसके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ जाती है। गुजर बसर करने के लिए वो लड़का बर्तन की दुकान पर काम पर लग जाता है। वो दिन में काम करता और फिर रात में कंप्यूटर कोर्स करना शुरू कर देता था। सिलसिला आगे बढ़ता है और बर्तन की दुकान के बाद वो ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करने लगता है। ये काम करते करते उसे इस बात का इल्म होता है जो पोस्टर पर वन लाइनर पंच लाइन छपते हैं वो उसे लिख सकता है। वन लाइनर लिखते लिखते उस लड़के को पता चलता है कि स्टैंड अप नाम की भी कोई एक चीज होती है। फिर क्या था, वो स्टैंड अप की दुनिया में आता है और महज कुछ ही सालों में बुलंदियों तक पहुंच जाता है। इतनी बुलंदी पर कि एक दिन सलमान खान के टीवी शो बिग बॉस तक का हिस्सा बन जाता है और उस शो को जीत भी लेता है। यहाँ बात हो रही है मुनव्वर फारूकी। मुनव्वर का पहला यूट्यूब वीडियो साल 2020 में मुनव्वर ने यूट्यूब की दुनिया में कदम रखा। पॉलिटिक्स इंडिया के नाम से अपना पहला स्टैंड अप वीडियो अपलोड किया। ये वीडियो हिट हो गया और वो छा गए। मुनव्वर स्टेज शो भी करने लगते हैं। साल 2021 में वो मध्य प्रदेश में परफॉर्म कर रहे थे। वहाँ उन पर धार्मिक भावना आहत करने के आरोप लगते हैं। उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। वो 35 दिन जेल में रहते हैं। इसके बाद उनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलती है। जेल से बाहर आने के बाद मुनव्वर और भी ज्यादा सुर्खियों में आ जाता है। साल 2022 में वो कंगना रनौत के नए शुरू हो रहे रियलिटी शो में लॉक अप का हिस्सा बनते हैं। वो इस शो का खिताब भी जीत लेते हैं। इस रियलिटी शो को जीतने के बाद मुनव्वर की पॉपुलैरिटी के चांद लगने लगते हैं। लॉक अप का अवार्ड जीतने के स्टेज पर मुनव्वर ने कुछ लाइन कही थी जो अब भी सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है। जाने से पहले एक 4 लाइन आखिरी कहूंगा, उसके बाद अल्लाह मालिक है। वो था तूफान जो दस्तक दे के आया था, अकेला था, लगा था लश्कर लेके आया था। वो पूछेंगे किसकी है ये लोहे जैसी लेगेसी, कहना वो डोंगरी वाला आग लेके आया था। हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह। लॉक अप जीतने के साथ ही हर तरफ ऐसी चर्चा शुरू हो गई कि अब मुनव्वर बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी में नजर आने वाले हैं। बिग बॉस 16 से पहले भी उनका नाम काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा था, लेकिन वो उस सीजन का हिस्सा नहीं थे। उन्होंने बिग बॉस 17 में एंट्री की और घर के अंदर अपने शानदार अंदाज और अपनी फैन फॉलोइंग के दम पर वो इस शो को अपना नाम कर लेते हैं। मुनव्वर का हो चुका है तलाक। उस समय लॉकअप में नजर आए मुनव्वर ने वहाँ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खुलासा किया कि वो शादीशुदा है और उनका एक बेटा भी है। शो जीतने के बाद नाजिना की लड़की भी काफी चर्चे में रही है, जो मुनव्वर की गर्लफ्रेंड थी। बिग बॉस 17 में मुनव्वर ने बताया कि उनका तलाक हो चुका है। उनका बेटा उनके साथ ही रहता है। शो के एक एपिसोड में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनके बेटे को भी दिखाया गया। इसी बीच आयशा नाम की एक लड़की बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है और फिर उसके साथ मुनव्वर के रिलेशन में होने की बात सामने आती है। आयशा के शो में आने के बाद मुनव्वर की इमेज को काफी नुकसान हुआ। कई बार मुनव्वर को इस वजह से डिप्रेशन का भी शिकार होना पड़ा। आखिर में उस शो में मुनव्वर ने आयशा से माफी मांग के सब कुछ शॉर्ट आउट कर लिया, लेकिन उसके बाद भी उनके शो के दौरान कई सारे लोगों के जहरीली बातों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी उनके सिर जीत का ताज सज गया और फिर वो बन गए बिग बॉस 17 के विनर। वाइल्ड कार्ड एंट्री को मिलाकर 21 कंटेस्टेंट को पीछे छोड़ते हुए मुनव्वर ने बिग बॉस का खिताब अपने नाम किया। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनून के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाल तू जो फैसला।
तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो